तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुशील क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को कितने विधि से हल करते हैं, तो हमने बताया था 3 विधि, विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन, जिसमें हमने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं। आज उसी टॉपिक पर प्रतिस्थापन विधि से कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप सीख सकेंगे। तो चलिए हम सिंपल से लेते हैं, सिंपल से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिस्थापन क्या होता है। जैसे कभी भी प्रतिस्थापन, विलोपन या ब्रजगुणन से क्वेश्चन देगा तो दो समीकरण दे देगा और उसके बाद कहेगा कि x और y का मान निकालिए। जैसे कि इसमें दिया है ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन। प्रतिस्थापन कहें विस्थापन कहें दोनों एक होता है। तो आज हम करेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि से x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि से हल करते हैं तो छोटा वाला समीकरण के लेते हैं, जो वन इसमें छोट हो न उसी को लेंगे। तो छोटा कौन सा है, यहाँ पर है ना, तो लीजिए, तो इसी को प्रतिस्थापन मतलब विस्थापित करेंगे, कोनो एगो का मान निकालेंगे, या तो x या तो y। तो मान लीजिए x का मान निकाल रहे हैं, तो देखिए x निकाल रहे हैं तो y होने जाएगा, तो क्या होगा कि 20 माइनस का y। आप खुद सोचिए, क्या 20 में से y घटेगा या y में से 20 घटेगा? जब कुछ नहीं होता है तो उसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 3, क्योंकि पहला दूसरा दिया है तो इसको 3 मानेंगे। अब कुछ नहीं, क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण। अब रही बात कि समीकरण कोना में रखेंगे, तो देखिए इसके लिए आज डाउट क्लियर कीजिए। जब पहला समीकरण लेंगे तो x का मान दूसरा में रखेंगे, और जब दूसरा का समीकरण को हल करेंगे तो x का मान पहला में रखेंगे। तो हम तो पहले समीकरण दूसरे समीकरण को विस्थापित किए हैं, तो कोना में इसका मान रखेंगे तो पहला में, तो समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 नोट हम कर लेंगे वैसे ही। अब देखिए x जहाँ है ना, तो x का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, x का मान निकाले हैं, तो x के जगह यह पहला मानवा रख देंगे, तो रख दो, हो गया। देखिए x के जगह पे ये मानवा रख दिए, पहले से प्लस था प्लस रख दिए, 2y था 2y रख दिए, 10 था 10, सब उसी तरह रख दिए। अब 20 को उधर ले जाएंगे, नहीं तो पहले से 10 है ही, आई प्लस बा होने जाए तो क्या हो जाए, 20 हो जाएगा। और 2y में से एगो y निकल जाएगा तो y होगा, और 20 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 10। देखिए 20 में से 10 में से 20 नहीं घटेगा, तो 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा, और जो बड़ होता है वो सामने वाला चिन्ह उतार देते हैं। ठीक, अब यहाँ से तो y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण, अब जो हम समीकरण नया वाला बनाए हैं ना वही में रखेंगे, तो नया वाला यही ना है, तो लिख देंगे 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 नोट कीजिए, x बराबर 20 माइनस का y। देखिए 20 माइनस, अब y माइनस तो पहले से है, अब y का वैल्यू कितना है, माइनस का। तो जब भी दो चिन्ह आ जाए तो एगो के ब्रैकेट में रख देते हैं। कहते हैं ना कि एक जंगल में 2 राजा नहीं रह सकता है, ठीक है, उसी तरह 2 चिन्ह नहीं रह सकता है। तो इसको हल कर लेंगे, तो 20, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, अब 20 और 10 कितना हो गया, 30। अब इस तरह हमें x का वैल्यू कितना निकाल गए, 30, ठीक है। तो इस तरह हम x और y का वैल्यू निकाल लिए। ऐसे ही आसानी से 2 चर वाले समीकरणों को हल करना हम और सीखेंगे। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। नमस्कार।